तो देखो हमारे पास यहाँ पे ओ के कोऑर्डिनेट आए हैं 1+x/2, ठीक है। कब आए? जब हमने डायगोनल लिया था एडी। डायगोनल कौन, सॉरी ये गलत हो गया, इसको सही कर लेना, इसको ए सी करो, ए सी। तो डायगोनल हमने क्या लिया है? ए सी। जब डायगोनल हमने बी डी लिया था, डायगोनल क्या लिया है? बी डी। तो कोऑर्डिनेट क्या आ रहे थे? ओके 7,2, 7/2, 5+y/2। अब मैं तुम्हें ये कह रहा हूं कि भाई ये ग्राफ है, ठीक है, ये 1 2 1 2 और ये पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट बताओ। इस पॉइंट के जल्दी से 1,2 यही होंगे कोऑर्डिनेट, ठीक है। कोई और कोऑर्डिनेट बताओ इसी के। चलो किसी एक ने तुम में से बता दिया कि 1,2 है, कोई और बताए 1,2 के अलावा और क्या क्या पॉसिबल कोऑर्डिनेट है इसके, इसी पॉइंट के, 2,2 इसी पॉइंट के। ये पॉइंट अगर मैं x मान लूं तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तुम में से एक ने बता दिया 1,2, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, तो 1,2। मैं कह रहा हूं ये तो एक कोऑर्डिनेट है, इसके अलावा x के ही कोई दूसरे बताओ। 2,4 कितना? 2,4 2,4 और सर ऐसे तो इनफिनाइट हो जाएंगे। इनफाइनाइट हो जाएंगे भाई। एक बात बता, अगर ये 1,2 है तो ये 2,4 कैसे हो गया? 2,4 तो यहाँ पे कहीं होगा, x एक्सिस पे 2 और y पे जाके वहां पे 4। तो तुम ये बोलोगे अगर ये पॉइंट 1,2 है तो हो तो गया इसका कोऑर्डिनेट, इसके अलावा कहां से कोई कोऑर्डिनेट आ जाएगा? मैंने तुम्हें बताया था मैप में जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होते हैं उनका रोल सेम यही है जो हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स में पढ़ रहे हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में डिग्री जब हम बोलते हैं तो मानो एक मैंने डिग्री बताई तो कोऑर्डिनेट बताऊंगा मैं, लैटिट्यूड का भी बताऊंगा और लॉन्गिट्यूड का भी, तो वो कहीं एक पॉइंट पे आ रहा होगा। तो मैं पूछूं कि भाई ये जो सिटी है या ये जो तुम्हारा घर है इसका एक जो कोऑर्डिनेट है, अब इसके अलावा कोई बताओ। तो इसके अलावा तो होगा ही नहीं ना। अब जो तुम्हारा घर है उसका एक एड्रेस होता है, मैं कहूं कि चलो ये वाला तो एड्रेस हो गया, इसके अलावा कोई एड्रेस बताओ, तो बता सकते हो क्या? खुद बताओ। तुम्हारा जो घर है उसका कोई एक ही तो एड्रेस होगा ना, एक ही घर होते हुए दो एड्रेस नहीं हो सकते ना। वो बात अलग है, चलो तुम्हारे दो घर हैं तो फिर दो एड्रेस हो गए, लेकिन तुम्हारा एक ही घर है उसके मैं पूछूंगी ये वाला एड्रेस नहीं कोई दूसरा एड्रेस बताओ, तो तुम क्या कहोगे? अरे कैसी बात कर रहे हो, ये घर है मेरा, यही एड्रेस है, दूसरा कहां से लाऊं मैं इसका एड्रेस? तो सेम चीज है, अगर ये x है तो इसका कोऑर्डिनेट 1,2 ही है। यहां पे क्या हुआ? अब यहां पे मैंने दो तरीके से ओ का कोऑर्डिनेट निकाला है, दो तरीके से ओ के कोऑर्डिनेट निकाले, और जो ओ के कोऑर्डिनेट है वो क्या क्या है देखो। एक बारी तो आया 7,2 सॉरी 7/2, 5+y/2, एक बार तो ये आ गया। दूसरी बार यहाँ पे आया देखो क्या, 1+x/2, 4। तो अगर ये ओ एक ही पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट तो सेम होंगे, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि इनको इक्वेट करो। अब तुम कहोगे यहाँ पे फिर अलग अलग क्यों आए? तो यहाँ पे देखो अलग अलग नहीं आए हैं, यहाँ पे ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई है, यहाँ पे ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई है। 1+x/2 यानी x कुछ ना कुछ होगा, मिसिंग है, ठीक है। x क्या होगा? कुछ ना कुछ होगा, मिसिंग है। यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू आ गई है x कोऑर्डिनेट की, कितनी? 7/2। तो ये भी ना 7/2 ही होगी। तो बताना x की वैल्यू क्या आएगी? 1 में ऐसा क्या ऐड करूं कि 7 बन जाए? 6। तो x जो है वो 6 आ रहा होगा 100%, ठीक है। इसी तरीके से जो y कोऑर्डिनेट है यहाँ पे अलग अलग नहीं आया है, देखने में तुम्हें लग रहा है दो कोऑर्डिनेट निकले ना, हुआ क्या है यहाँ पे देखो, ये जो पूरी वैल्यू है, ठीक है, ये जो वैल्यू है ये 4 के इक्वल होगी, समझ रहे हो? ये जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी? 4 के इक्वल होगी। क्लियर है? तो यहाँ पे हम इन कोऑर्डिनेट्स को आपस में इक्वल करेंगे। क्यों? क्योंकि एक ही पॉइंट O है, उसके दो दो कोऑर्डिनेट अगर आ रहे हैं तो वो इक्वल ही आएंगे।
कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इक्वल होंगे, कभी भी दो एड्रेस नहीं हो सकते। इसी तरीके से कोऑर्डिनेट भी सेम ही होंगे, दो नहीं होंगे। अलग अलग तुम्हें भले ही दिख रहे हैं लेकिन ये अलग अलग नहीं है, क्योंकि वहां पे एक्स और वाई की वैल्यू आ रही है। हाँ, अगर मैं यहाँ पे लिख देता कि 1+2 आ रहा है, यहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, 1, सॉरी ये लिख देता मैं 1/2 आ रहा है और इधर से आ रहा है 7/2, तो यानी कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई हिडन नहीं है ना, यहाँ पे तो कोई वेरिएबल नहीं चल रहा है ना, तो 7/2 एक बार या 7/2 एक बार 1/2, तो गड़बड़ है, ऐसा कभी नहीं होगा। अब लिख सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे ये बन के 7/2 ही आएगा और इसकी वैल्यू पूरी कितनी आएगी, 4। ऐसे करके हम क्या निकाल देंगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल देंगे। क्या निकाल लेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, जो कि हमें यहाँ पे पूछ रखा है। वाई क्या है, कोऑर्डिनेट है पॉइंट बी का, और एक्स क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। ये बात बताओ, समझ में आ गई? यस सर। यहाँ पे लिखते हैं बट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ओ शुड बी सेम। क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, यहाँ पे लिख देंगे 7,2 7/2 5 + y/2। ये जो है ये किसके इक्वल आ रहा होगा, 1 + x/2, 4। यहाँ पे मुझे दोनों कोऑर्डिनेट इक्वेट करने पड़ेंगे कि एक, जल्दी से बोलो बोलो। दोनों कोऑर्डिनेट इक्वेट करने पड़ेंगे, एक दोनों करने पड़ेंगे। क्यों, मुझे x की वैल्यू भी चाहिए तो x वाला भी करना पड़ेगा, यहाँ से y भी निकालना है तो वो भी करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेटिंग बोथ कोऑर्डिनेट्स, दोनों को इक्वेट करते हैं। तो 7/2 इज इक्वल टू 1 + x/2। उधर मैं y वाला निकाल रहा हूँ, फिर 5 + y/2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, साइड बाय साइड दोनों को एक साथ निकालेंगे। ये 2 डिवाइड में उधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो ऊपर भी 2 नीचे भी 2 कैंसिल, इससे अच्छा यहीं पे कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना बचा, ये 7, 1 इधर ले आओ तो -1 इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू आ गई 6। x कितना आ गया, 6। ये 2 उधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो 5 + y इज इक्वल टू 8। y की वैल्यू आ जाएगी 8 - 5, यानी यहाँ से y कितना आ जाएगा तुम्हारा 3। तो हमें यही फाइंड करना था, x और y की वैल्यू निकालनी थी। सेवन तो हो गया नहीं, अभी कौन सा किया हमने, 6। अब क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, ये एक सर्कल है और यहाँ पे ए बी इसका डायमीटर हो गया, ये ए बी। तो ये कह रहे हैं कोऑर्डिनेट्स निकालो पॉइंट ए के, तो ए के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x, y, whose center is 2, -3 and b is 1, 4। ये डायमीटर है और डायमीटर तो देखो सेंटर से पास होगा ही होगा। ठीक है, सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है, इसको मैंने मान लिया कि ये पॉइंट सेंटर है, तो चलो सी या ओ कुछ भी मान लो, सी मान लिया और इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए
2, -3 ये उन्होंने दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन दोबारा से समझो। वो कह रहे हैं कि एक सर्कल है, सर्कल में डायमीटर है, तो डायमीटर कैसे बनता है? सर्कल के कोई भी सर्कमफेरेंस से कोई भी दो पॉइंट को तुम टच कर दो जो सेंटर से पास हो, तो वो डायमीटर होगा। सेंटर से पास हो रहा है तो डायमीटर होगा। तो ए और बी हमारे यहाँ पे दो पॉइंट है, ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो मैंने एक्स वाई ले लिया है। बी उन्होंने दिया हुआ था। सेंटर पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं जिसको मैंने सी बोला वो भी तुम्हें दिया हुआ है। ठीक है, कभी भी किसी लाइन सेगमेंट पे कोई पॉइंट आ जाए तो मानो यहाँ पे क्या लगना होता है? सेक्शन फॉर्मूला। तो यहाँ पे भी क्या लग रहा होगा भाई? सेक्शन फॉर्मूला ही लग रहा होगा। ठीक है, क्या लग रहा है यहाँ पे भी? सेक्शन फॉर्मूला। सिंपल है। तो सेक्शन फॉर्मूले से किसके कोऑर्डिनेट निकलते हैं? सी के कोऑर्डिनेट निकलेंगे। तो सी के तो कोऑर्डिनेट है मेरे पास, यानी यहाँ पे चलेगा 2, -3। ठीक है, और यहाँ पे x1 की जगह तो x चलेगा, यानी कुछ ऐसे आ रहा होगा। सपोज करो यहाँ पे कुछ अपॉन में 2 आ गया, ऐसे ही मान के चलो। ठीक है, वैसे यही आ रहा होगा, ये हो जाएगा y+4/2। तो मैं 2 को इसके इक्वेट कर दूंगा और -3 को इसके, x और y की वैल्यू निकल आ जाएगी। अब ये बताओ, क्या यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला के अलावा कुछ और भी लगा सकते हैं? मैं क्या चाह रहा हूँ, सेक्शन फॉर्मूला नहीं लगाना चाह रहा हूं यहाँ पे। जल्दी से बताओ। सर मिड पॉइंट। मिड पॉइंट। लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए बी एक्स वाई। भाई सेंटर क्या होता है? ठीक है, सेंटर तो मिड पॉइंट हो जाएगा ना। ए बी का डायमीटर है। देखो यहाँ सेंटर से ए तक भी रेडियस है और इस सी से बी तक भी रेडियस है, यानी ये और ये डिस्टेंस सेम है, तो ये मिड पॉइंट है। यहाँ पे अगर तुम रेशो भी निकालोगे सेक्शन फॉर्मूला, तो रेशो क्या लोगे? 1:1। तो सिंपल है, क्या लगाओ? सीधा मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। जल्दी से बताओ, सबको समझ आ गया? ये x1 y1 x2 y2। जिसका डाउट है भाई पूछ लेना अभी। x1 y1 x2 y2। यशवंत, यशवंत, यस सर। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, जल्दी बता, समझ आए? यस सर। ठीक है ना, मिड पॉइंट क्यों लगा रहे हैं हम यहाँ पे? तो ये हो जाएगा, देखो x1 + x2/2 y1 + y2/2। x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे? x है, x + 1/2 और ये y + 4/2। इसके इक्वल होगा ये x, सॉरी 2, -3 के इक्वल होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे। इक्वेटिंग, ये ध्यान रखना, जब भी तुम्हें ये पॉइंट दिया हो तो हमेशा इक्वेट होना है। ठीक है, जब भी तुम्हें ये पॉइंट दिया हो जिससे तुम मिड पॉइंट फॉर्मूला, जिसके तुम कोऑर्डिनेट्स निकालते हो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला या सेक्शन फॉर्मूला, और वो कोऑर्डिनेट दिया है, तो फिर इक्वेट होना ही होना है। अब वहां पे तुम्हें देखना है कौन सा पॉइंट तुम इक्वेट करोगे। वो इक्वेट करोगे जहां पे तुम्हें अननोन वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से दोनों से निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लिखोगे इक्वेटिंग बोथ कोऑर्डिनेट्स, बोथ कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, चलो पहले इधर ही लिख देता हूँ जितना आ जाएगा, या इधर ही लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, इक्वेटिंग बोथ कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पे देखना। तो फर्स्ट है 2 = x + 1/2। ठीक है, एंड -3 = y + 4/2। 2 की मल्टीप्लाई इधर 2 से हो जाएगी, तो ये क्या बन के आ जाएगा? 4 = x + 1। 2 की मल्टीप्लाई -3 से जब कराओगे तो -6 = y + 4। इधर लाओगे तो ये क्या बन जाएगा? x = 3 एंड y देखो ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, 10। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए सर y तो -10 होगा। हाँ -10 होगा, सही बात है।
minus coordinates of A is 3 comma minus 10. 3 comma minus 10. क्वेश्चन नंबर 8, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इफ A एंड B दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, यानी रेस्पेक्टिवली मतलब A का जो कोऑर्डिनेट है वो है -2 कोमा -2। पहले बना लेते हैं। देखो यहाँ पे दो पॉइंट दिए हैं A और सेकंड है B। A के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है -2 कोमा -2 और B के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2 कोमा -4। सही हो गया। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P सच दैट AP इज इक्वल्स टू 3/7 AB। लिख लेते हैं, फिर समझ आएगा। देखो AP इज इक्वल्स टू 3/7 AB। सही है। अब यहाँ पे ना देखो, ये कह रहे हैं कोऑर्डिनेट निकालो P के सच दैट AP इज इक्वल्स टू 3/7 AB एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। P कहीं पे यहाँ पे लाई कर रहा है। अभी तुम P मत बनाना अपना, ठीक है। बस यहाँ तक लिखो, इसके बाद कुछ नहीं लिखना। मैंने मान लिया कि P यहाँ पे है। P क्या है, यहाँ पे है, तो P डिवाइड कर रहा है AB को। कैसे पता चला? P लाइन सेगमेंट AB पे, सबसे आखिरी वाली लाइन पढ़ो, P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। साफ साफ उन्होंने बोला हुआ है, ठीक है। अब मुझे रेशियो क्या चाहिए? देखो इसको AB को मैं इधर उठा के लाता हूं, तो ये क्या बन गया, AP अपॉन AB। क्या बन गया, AP अपॉन AB 3/7। ये भी तो एक रेशियो ही है ना, AP अपॉन AB। लेकिन रेशियो किसका दे दिया? देखो AP अपॉन AB, ये गलत दे दिया। रेशियो मुझे चाहिए था AP अपॉन PB, क्योंकि P डिवाइड कर रहा है AB को, तो P के लेफ्ट में और P के राइट में जो होता है उसका रेशियो चाहिए होता है। यहाँ पे क्या करा, P के लेफ्ट में जो है AP, इसका तो बता दिया मुझे 3 है, AB बता दिया पूरा 7 है। मुझे पूरा नहीं चाहिए था, मुझे तो PB चाहिए था सिर्फ। तो क्या निकाल सकते हैं PB? देखो कैसे फाइंड करेंगे। AB कैसे बना है? AB जल्दी से बताओ। AB, AP plus हाँ हाँ सही। कैसे? AP प्लस PB से बना है। PB। सही है ना। AP प्लस PB इज इक्वल्स टू AB। तो AB के प्लेस पे तुमने A लिख लिया है। अच्छा, AP की वैल्यू 3 है, तो PB भी निकाल सकते हो तुम। समझ रहे हो? तो तुम PB भी निकाल सकते हो। तो देखो यहाँ पे तुम क्या लिखोगे, AP प्लस PB इज इक्वल्स टू 7 हो गया, या फिर रेशियो में ही चल ले। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, AP के प्लेस पे 3, क्योंकि AP इज इक्वल्स टू 3 है। और यहाँ पे कितना आ गया है, PB, ठीक है। तो यहाँ से क्या करोगे, PB इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखोगे इट इम्प्लाइज दैट। क्लियर है? इससे हमें ये पता चला PB कितना है, PB हो जाएगा 4। इसको मैं सोल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सोल्व करने का मतलब है इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करना। मैंने सिर्फ यहीं से रिजल्ट निकाल लिया कि भाई ये दोनों मिलके 7 के इक्वल हैं इस रेशियो में। तो यानी कि यहाँ पे PB के प्लेस पे क्या रखूं, 3 के साथ जब ऐड हो तो 7 हो जाए। तो 3 में जब 4 ऐड करोगे तो 7 हो जाएगा। तो मैंने PB क्या निकाल लिया यहाँ से, 4। PB कितना हो गया, 4। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, देखो PB की वैल्यू 4 है, ठीक है, और AP की वैल्यू 3। तो यहाँ पे तुम लिखोगे AP अपॉन PB इज इक्वल टू 3/4। 3/4, ठीक है। तो ये रेशो हो गया। तो हम लिखेंगे P डिवाइड्स, ये भी यहाँ पे इट इम्प्लाइज दैट लिख दो, या देयरफॉर लिख दो, P डिवाइड्स AB इन द रेशियो 3/4। इस रेशियो में डिवाइड करता है 3/4 में, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिए x, y। तो यही तो निकालना है, शायद से यही निकालना होगा, P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं P के, तो सब कुछ है हमारे पास, रेशियो भी है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं बाय सेक्शन फॉर्मूला। बाय सेक्शन फॉर्मूला क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, x, y। तो ये क्या हो जाएगा, देखो m प्लस n
और यहाँ पे m प्लस n। ठीक है, वैल्यू बाद में लिख देंगे, अभी फॉर्मूला लिख देते हैं एक बार। तो m मल्टीप्लाई बाय x2 प्लस n मल्टीप्लाई बाय x1 m मल्टीप्लाई बाय y2 प्लस n मल्टीप्लाई बाय y1। ये तुम्हें मालूम ही होगा। ठीक है, थोड़ा छोटा तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, लेकिन सेक्शन फॉर्मूला आता है तुम्हें तो लिख दो इसको। तो यहाँ पे हम निकाल रहे हैं p x कोमा y m प्लस n। ठीक है, तो 3 प्लस 4, इधर भी है 3 प्लस 4। मल्टीप्लाई कराते हैं, यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई होगी। देखो ये तो बन गया x1 y1 x2 y2। तो 3 की मल्टीप्लाई x2 से यानी कि 2 से मल्टीप्लाई, 4 की मल्टीप्लाई x1 से तो -2, 3 की मल्टीप्लाई y2 से तो -4 प्लस 4 की मल्टीप्लाई y1 से तो -2। इसको सोल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 6 -8 अपॉन 7 -12 -8 अपॉन 7 -2 अपॉन 7 और ये आ जाएगा -20 अपॉन 7। एंड में क्या लिख दोगे, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इज -2, 7 एंड -20, 7। हटा दो इसको। Yes, sir. अच्छा देखो, लास्ट 10 मिनट्स हैं और इन 10 मिनट्स में मैं 2 क्वेश्चन करने हैं, तो थोड़ा सा जल्दी समझाऊंगा मैं। इसमें से एक क्वेश्चन जो है वो मैं हाफ कराऊंगा, नेक्स्ट वाला वो तुम खुद घर से करोगे। ठीक है, यानी 1.5 क्वेश्चन करना है 10 मिनट में, समझते भी रहना लिखते भी रहना। यार तो देखो 10th क्वेश्चन में तुम कैसे करोगे, AC फाइंड किया बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, कितना आएगा वो 4√2 आएगा। ठीक है, वैसे अंडर रूट में कितना आएगा तुम्हारा एंड में 32 आएगा। 32 को मैं लिख सकता हूँ 4√2। BD जब डिस्टेंस फॉर्मूले से लगाए तो ये आ जाएगा 6√2। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई इसकी, पूरा वैसे कितना आएगा ये √72। ठीक है, √72, तो √72 होता है 6√2। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से हमने अभी AC निकाला, BD निकाला और फिर यहाँ पे वैल्यू रख दी है। तो रिकॉर्डिंग में ये हो नहीं पाया रिकॉर्ड, तो बाकी अपना खुद से कर लेना, समझ लेना जो भी वीडियो देखेंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 पे ध्यान दो। 9 में बोल रहे हैं कि यहाँ पे ना कोऑर्डिनेट्स बताने हैं उन पॉइंट्स की जो डिवाइड कर रहा है, लाइन सेगमेंट AB को इन 4 इक्वल पार्ट्स। किसमें, इन 4 इक्वल पार्ट्स। तो देखो हमने एक क्वेश्चन बाइसेक्ट वाला किया, एक ट्राइसेक्ट वाला किया, यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट्स की बात हो रही है। ये तुम क्वेश्चन खुद ही करोगे, बस मैं तुम्हें थोड़ा सा समझा देता हूं कैसे होगा ये। तो A के कोऑर्डिनेट्स हैं -2, 2 और B के हैं 2, 8। तो अगर 4 इक्वल पार्ट्स में तुम्हें इसको डिवाइड कराना है तो तुम्हें कितने पॉइंट चाहिए। अगर 2 पार्ट में डिवाइड कराना होता है तो 1 पॉइंट चाहिए होता है, 3 में कराना होता है 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, तो 4 में कराना है तो 3 पॉइंट चाहिए तुम्हें। तो यहाँ पे PQR हमेशा क्वेश्चन अगर ये आता है तो इक्वल पार्ट्स में ही आएगा। जैसे बाइसेक्ट, ट्राइसेक्ट ऐसा नहीं बोलेगा 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, 4 इक्वल पार्ट्स लिखा आएगा। तो क्या करना है तुम्हें, तुम कोऑर्डिनेट्स निकालोगे P के, इन्हीं के कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है, Q के कोऑर्डिनेट्स निकालोगे या R के। इससे पहले तुम्हें रेशियो पता होना चाहिए। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूले में रेशियो पता होना चाहिए। तो P के रेशियो क्या है, इधर कितना है 1 पार्ट, उधर कितना है 1 2 3, तो इसके रेशियो हो जाएंगे 1:3। इसके रेशियो कितने हैं, 2 पार्ट इधर है 2 पार्ट उधर है, यानी 1:1। भाई 2:2 क्या है 1:1। इसके इधर कितने हैं 3 पार्ट है, तो इसके लिए लोगे उधर कितना है 1 पार्ट है, तो 3:1।
सबके रेशियो है तुम्हारे पास, ये सबके लिए x1 y1 x2 y2 होगा, और कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला लगा के p निकालो, q निकालो और r निकालो। इसको मिड पॉइंट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, तो ये तुम खुद से करोगे।